नमस्कार, 12 बजे 12 खबर में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मेरा नाम राहुल सौमित्र है और जैसा कि आप जानते हैं 12 बजते ही हमारे उत्तर प्रदेश के सभी रिपोर्टर एक साथ जुड़ते हैं और हम उत्तर प्रदेश की 12 बड़ी कौन खबरें हैं उस पर हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों के लिए गुड न्यूज है। ये IBC 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का ये हाईटेक डिजिटल स्टूडियो जो आप देख रहे हैं, हम आपके लिए ये सुविधाएं बेहतर करने के लिए लगातार ऐसी कोशिश कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश IBC को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में ये हमारा डिजिटल स्टूडियो है, जहां से रोजाना हम 12 बजे जुड़ेंगे। इसके अलावा भी कई प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, जैसे कि हमारा 9 बजे नौ रिपोर्टर है, लगातार जा रहा है और उसमें हमारे संवाददाता लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं। रिपोर्टर ऑन कॉल के जरिए हम दर्शकों की बात को सीधे उठाते हैं, जो जनता है उनकी बात को उठाते हैं। हमारे रिपोर्टर खुद आपके द्वार पर जाते हैं और आपकी बात को सीधे टेलीविजन स्क्रीन या डिजिटल पर रखते हैं। उसके बाद एक हमारा प्रोग्राम बहुत जल्द आपके बीच आने वाला है, खबरों राइट एंगल। बहुत जल्द इसकी शुरुआत कर रहे हैं। बस आपको हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ लगातार जुड़े रहना है, क्योंकि ये अत्याधुनिक सुविधाएं हम आपके लिए कर रहे हैं, जिससे आपको क्लियर तरीके से, स्पष्ट तरीके से हर खबर उत्तर प्रदेश की मिल सके। हमारे संवाददाता थोड़ी देर में जुड़ेंगे, जुड़ते रहेंगे, उनसे खबरों की जानकारी लेंगे। लेकिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज क्या बड़ी बात कह दी है और उन्होंने ये क्यों दिया है, उनका बयान सुन लेते हैं। तो आगे अपने संवाददाताओं से बात करते हैं, आज की बड़ी खबर का रुख करेंगे। पहले योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुनते हैं। संतों ने समाज को एक राह दिखाई और वह राह एकता की राह है। एकता की राह है, समाज को जोड़ने की राह है। वह राह जो कोई किराना और कांधला की घटना नहीं होने देती है। ये वही राह है जो हमें सुरक्षा की गारंटी भी देती है, हमारा संरक्षण की गारंटी भी देती है, हमारे उत्थान का मार्ग भी प्रशस्त करती है और सम और विषम परिस्थितियों में हमें लड़ने की भी प्रेरणा प्रदान करती है। और यही तो कार्य सदगुरु रविदास जी महाराज की इस प्रेरणा को आगे बढ़ाने का काम किया है इस सुख तीर्थ में संत स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज ने। तो योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो संतों की महिमा के बारे में बता रहे थे। तो उत्तर प्रदेश में भी कुछ महीने पहले की ही बात है, एक बहुत ही भव्य और दिव्य महाकुंभ किया है। तो क्या अब योगी सरकार सनातन की राह पर चल पड़ी है, इस पर बात करेंगे। लेकिन हमारे दो संवाददाता अभी जुड़ रहे हैं। प्रतापगढ़ से ज्ञानेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमीरपुर से रोहित तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों बहुत ही तेज संवाददाता है। आपके जिले की खबर को सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। ज्ञानेंद्र, क्या हाल है? पहले तो ये बताइए कि आपके प्रतापगढ़ से आज की बड़ी खबर कौन सी है? बिल्कुल राहुल, बहुत बढ़िया हाल है। पहली बात तो जन्मदिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं प्रतापगढ़ की बड़ी खबरों के साथ शुरुआत, क्योंकि देखिए राजा रघुवंशी और सोनम को लेकर के जिस तरीके से पूरे देश में हलचल बढ़ी हुई है, वैसे ही प्रतापगढ़ में एक हलचल बहुत तेजी से बढ़ी हुई है। 14 दिन से एक कपल गायब है और वो भी सिक्किम गए हुए थे। सिक्किम में हनीमून के लिए गए हुए थे। 14 दिन हो गए, आज 14वां दिन चल रहा है। उनके घर जो है मंत्रोच्चारण का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। कल मैं उनके घर पे मौजूद था, जब मेरा लाइव चल रहा था, मैं ऑन द वे था उस समय, और सिक्किम गए हुए थे। उनका परिवार परसों ही देर शाम लौटा है। कौशलेंद्र नाम है, कौशलेंद्र और अंकिता जो गायब है। 5 मई को उनकी शादी हुई थी और बड़ी ही धूमधाम के साथ शादी की गई थी। पट्टी क्षेत्र के रहने वाले हैं और कौशलेंद्र रामपुर खास विधानसभा के राटीकर गांव है, वहां के रहने वाले हैं और एकलौते अपने परिवार के थे। और वो उनकी जो टूर एंड ट्रेवल्स की गाड़ी थी, उसमें 10 कपल बैठे हुए थे, जिसमें से 2 लोग सेफली निकाल लिए गए थे। वो 1000 फीट के नीचे गिरी थी, लेकिन वो लोग 100 फीट के ही आसपास जो है फंस गए थे। लेकिन जो बस थी वो 1000 फीट जो नीचे नदी बह रही थी झीलम की, उसमें जाके गिरी थी। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें पहुंची थी
बचाने का देर रात ये पूरा आरोप उन्होंने काफी, अगर मैं आरोपों की गिनती अगर उनकी सुनाना शुरू कर दूं तो शायद ये आधे घंटे का भी प्रोग्राम कम पड़ जाएगा, क्योंकि समय का अंतराल बहुत कम है। देखिए उनका जो आरोप है, उनका साफ तौर पे आरोप है कि सिक्किम में जब वो लोग गए थे, घुसे थे गंगकोटी से के पास से शाम 6 बजे के बाद पर्यटकों का उस साइड जाना अलाउड नहीं है। और लेकिन शाम को 6 बजे के बाद भी जो वहां का पर्यटक का कार्यशाला था, उन लोगों ने एंट्री दी गाड़ियों की, और रात को 8 बजे जो अंकिता है अपनी माँ से 8:03 पे लास्ट कॉल करती है। जीपीएस के माध्यम से जो पता चल रहा है, जो उनके चाचा बता रहे थे, प्रमोद नाम है, उन्होंने बताया कि 8:03 पे लास्ट कॉल मेरी बहू की बात हुई थी अपनी माँ से, फिर उसके बाद से उनका नेटवर्क कट गया। जो लास्ट लोकेशन थी सिक्किम की गंगोटी के पास थी, उसके बाद से लास्ट लोकेशन कटा है। तकरीबन जहां ये खाई में बस गिरी है, जो मिनी ट्रेवल्स थी, वो वहां से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर, अगर 1 किलोमीटर की दूरी 3 से 4 मिनट की बता रहे हैं, तो 10 किलोमीटर की दूरी के बाद ये खाई में गिरी है। फिलहाल अभी तक कुछ नहीं पता चला है। आरोप उन्होंने ये भी लगाया कि घटना के 2 घंटे बाद एसडीआरएफ एनडीआरएफ पहुंच गई थी, लेकिन 4 बजे तक उन्होंने रेस्क्यू किया, फिर उसके बाद उन्होंने रेस्क्यू बंद कर दिया। सबसे बड़ी बस वो दिख रही थी, बस में उन्होंने टोचन भी कर दिया था, लेकिन उन्होंने आगे क्यों रेस्क्यू नहीं कराया, ये भी एक सिक्किम सरकार के ऊपर सवाल उठाए हैं। 13 दिन तक वो लोग वहां पे थे, कल आए हैं, और कल ही उन्होंने महामृत्युंजय का जाप 5 दिन के लिए, वो चाहते हैं कि हमारे पुत्र और बहू जिस भी हाल में हो। सबसे बड़ा आरोप कि जितने भी उस बस में लोग बैठे थे, उनका सारे लोगों का सामान मिल चुका है। सबसे बड़ी चीज, उनके सारे लोगों का सामान मिल चुका है, लेकिन हमारे ही बच्चों का सामान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। कि हमको केवल एक अगर माथे की बिंदी या एक बच्चे की अंगूठी या कलावा ही मिल जाता, तब भी हमको संतुष्टि होती। उन्होंने काफी बड़े बड़े आरोप लगाए, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं है। 2 बच्चों से बात की है जो बचे हुए हैं, वो आईसीयू में आज भी एडमिट है। वो बता रहे थे कि आईसीयू में हम लोगों ने उनसे मिलने भी गए थे। उन्होंने बताया कि एक कपल रास्ते में उतरा था, जब वो उस कपल के बारे में पता किया गया तो उनके परिवार के नहीं थे। तो सोचिए कितनी बड़ी लापरवाही सिक्किम सरकार के ऊपर और प्रशासन के ऊपर वो लगा रहे हैं। आज भी उम्मीद ठीक। लगा के बैठे हैं कि उनके बच्चे वापस लौटेंगे। राहुल, एक बार शंकर जी, जितने भी हमारे संवाददाता हैं सभी को जोड़ दीजिए, क्योंकि आज हम इस भव्य डिजिटल स्टूडियो से शुरुआत कर रहे हैं। तो हमारे संवाददाता भाई हमारी ताकत है, वो ग्राउंड पर है। तो ज्ञानेंद्र जुड़े, रोहित जुड़े हैं, और अखंड राय लखनऊ से जुड़े हैं, मोर्चा संभाले थे 12 बजे, 12 का यही कर रहे थे। और हमारे साथ ब्रिजेश भी जुड़े हैं। एक क्रिया फटाफट मैं चाहूंगा आप लोगों से इस स्टूडियो के बारे में, डिजिटल स्टूडियो के बारे में, चूंकि IBC24 यूपी अब धीरे धीरे अपना विस्तार कर रहा है, तो फटाफट रिएक्शन फिर खबरों पे आएंगे। ज्ञानेंद्र, कैसा लगा स्टूडियो अपना ये डिजिटल का? बिल्कुल राहुल, स्टूडियो के बारे में बात करें तो हम लोगों ने स्टूडियो पहले से ही एक प्रोमो आ चुका था, देखा था, लेकिन उसके बाद से हम लोग लगातार चैनल भी वॉच कर रहे थे। स्टूडियो डिजिटल के माध्यम से एक नंबर का पूरा लग रहा है, और पूरे यूपी में तहलका मचाने वाला है आगे चल करके। बिल्कुल रोहित, आपकी प्रतिक्रिया? बहुत ही संक्षेप में फिर खबरों पे आऊंगा फटाफट। इसमें हम लोग 1 मिनट में, क्योंकि व्यक्तिगत उपलब्धि है, इसको 1 मिनट में निपटा देते हैं। रोहित। राहुल जी, बताना चाहेंगे नई उपलब्धि की ओर बढ़ा है IBC24, न सिर्फ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बल्कि देश में एक नए आयाम पर पहुंचा है और नई प्रगति बना रहा है। और कहीं ना कहीं यूपी में भी इस समय अखंड, चलिए अखंड थोड़ी देर में हमारे साथ हट गए हैं। ब्रजेश, ठीक है, अब खबरों पे आते हैं। संपर्क हो नहीं पा रहा है। रोहित, आपके जिले से आज की बड़ी खबर कौन सी है? बिल्कुल, पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई सर। और
जनपद हमीरपुर में एक यहाँ मैं एक चीज बता रहा हूँ, ये हालांकि रोहित, ये व्यक्तिगत उपलब्धि है। हाँ ठीक है, यहाँ पे ना चर्चा करें, वैसे भी मेरा जन्मदिन 1 जुलाई को है, ये मैं अनाउंस कर रहा हूँ 1 जुलाई को है, फिर भी इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए, ये दर्शकों के लिए है। हम और आप बहुत छोटे हैं, दर्शक हमारे बड़े हैं। अब शुरू कीजिए। चर्चा का विषय बनी हुई है, शादी कराई गई, सैकड़ों में नहीं, लोग हजारों की तादाद में। जनपद हमीरपुर के मुस्कुरा के श्री श्री 108 स्वामी श्री पुत्र की तरह पाला और उसका नाम देवानंद रखा गया था, जिसकी सगाई बीती और कल उसका फायदा किया गया, मायना किया गया और उसके बाद में पूरी बारात को ले जाया गया, टीका हुआ, बड़ी तादाद में लोग वहां पर उपस्थित बने रहे। रात भर लोगों ने वो पूरी शादी का आनंद लिया और कुछ ही समय पहले अभी विदाई समारोह संपन्न हुआ। उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे जिले में शादी की चर्चा है। तो इससे 2 मैसेज निकल के जा रहे हैं। पहला मैसेज तो एक ये हो रहा है कि जानवरों के प्रति लोगों के अंदर इतनी अच्छी भावना है, ये भी एक अच्छा संदेश है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने पवित्र बंधन होता है, शादी का बंधन, जिसको लेकर के लोगों ने ये भी सवाल उठाए कि हिंदू धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से शादी की गई, तो कहीं ना कहीं कुत्ते कुतिया की शादी जो है वो करना अच्छा नहीं है, ये भी लोग सवाल उठा रहे हैं। तो इसके 2 मैसेज जनपद में जा रहे हैं, लेकिन ये शादी का जो शादी है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। राहुल, एक चर्चा का विषय बनी है राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी। इस तरह से सोनम रघुवंशी ने एक सीधे साधे भोले भाले राजा का मर्डर करवा दिया और आपके यहाँ हमीरपुर में ये खबर बनी हुई है। अखंड भी हमारे साथ जुड़ गए। अखंड, राजधानी लखनऊ से आज की बड़ी खबर कौन सी है? राहुल जी, पहले तो जन्मदिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और इसी तरीके से आप लगातार जिस तरह से हम लोग और आईबीसी के इस नए स्टूडियो में, भव्य स्टूडियो में आपके साथ जुड़कर एक अलग अनुभव होता है। लेकिन जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको बता दें राहुल कि राजधानी लखनऊ में या कहीं पूरे प्रदेश में इस वक्त गर्मी का प्रकोप जारी है और जिस तरीके से पारा बना हुआ है इस वक्त की अगर बात की जाए तो करीब 40 से 41 डिग्री है, लेकिन महसूस करीब 47 से 48 डिग्री करीब ये महसूस हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इस भीषण गर्मी में लगातार लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, जिसके लिए लगातार इस तरीके की निवेदन किए जाए, गुहार लगाई जा रही है कि आप लोग 11 बजे से 3 बजे तक कम से कम घरों में रहें, अगर जरूरी ना हो तो बाहर ना निकले। आपको बता दें कि जो गर्मी पड़ रही है इसकी वजह से लोगों में अच्छी खासी अस्पतालों में भीड़ देखने को मिल रही है, लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ जो बिजली कटौती, कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ में भी बिजली कटौती एक बड़ी समस्या है। कई सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर बिजली की समस्याओं को लोग लेकर के लोग लगातार ग्रुप पर ये बात बताते हैं कि कहीं ना कहीं उनके इलाके में लाइट नहीं आ रही है। बिजली एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको राहुल बता दें कि ये राजधानी में स्थिति है। जी राहुल, आपको बता दें बिल्कुल राहुल, आपको बता दें कई ऐसे इलाके हैं जहां पर किसी वजह से लाइट में कोई ना कोई फॉल्ट आ जाती है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि कई सारे कनेक्शंस लिए जाते हैं, लोग जितने वॉट के डिमांड या कहते हैं कि लोड होता है उससे ज्यादा अपने घरों में उपकरण जलाते हैं। और कई ऐसी सोसाइटीज बनी है जो एलडीए या कुछ कहते हैं कि एलडीए आवास विकास से अलग है, और इस तरीके की सोसाइटीज में जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा जब भार आता है उस पर तो ट्रांसफार्मर खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसको दुरुस्त करना। ये कौन कौन से इलाके हैं बता सकते हैं? 1-2 इलाके कम से कम, ये ऊर्जा मंत्री तक बात पहुंचे तो आपको बता देते हैं। नेता कह जाते हैं। अब बिल्कुल राहुल, आपको बता दें पुराने इलाके के कुछ इलाके, साथ ही साथ गोमती नगर से सटे हुए ही खरगापुर टाइप के, जैसे खरगापुर एक इलाका पड़ता है वहां पर भी इसी तरीके के हालात हैं। अगर उसके बाद गए छोटा भरवारा है वहां के भी इस तरीके के हालात हैं। कई ऐसे जो इलाके जहां पर अनसिविलाइज्ड कॉलोनी है, ये यूं कहें कि जो लखनऊ विकास प्राधिकरण या आवास विकास से हटे हुए जो क्षेत्र हैं, जो कि किसी एक प्रॉपर्टी डीलर, जो प्राइवेट डीलर्स ने जो सोसाइटियां डेवलप की है वहां पर इस तरीके के हालात होते हैं। वहां पर स्थितियां ऐसी होती हैं कि लोग शिकायत करते हैं, रात में इस तरीके की शिकायतें लगातार बढ़ती रहती हैं। लेकिन जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं वो भी इसे दुरुस्त करने के लिए देर रात तक लगातार लोगों के मैसेजेस का रिप्लाई भी देते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत राहुल ये आती है कि जो लोगों के घरों में उपकरण लगे हैं,
कई ज्यादा लोड होता है, और जिस तरीके से ट्रांसफार्मर की जो क्षमता होती है उसके ऊपर जब ज्यादा लोड पड़ता है तो कहीं ना कहीं इस तरीके की स्थितियां पैदा हो जाती हैं और ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, जिसके बाद इसे दुरुस्त कराने में समय लगता है। शायद इसी वजह से इस तरीके की स्थितियां लगातार कई अन्य इलाकों में भी देखने को मिलती है। राहुल, क्या हो रहा है? नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है आपकी सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी। शंकर सर, सावंत सर, आवाज नहीं आ रही उधर से राहुल सर की। जो आपको भिजवा देगा वो पैसा वो अपने से। हाँ, तो हमारा ये कर दीजिएगा तो बदल दीजिए। नहीं, किसी की नहीं आ रही, किसी में आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। आवाज हाँ, 5 से 8 बज के दो, लेकिन कहना है नियामत भाई के रास्तों में ठीक तो तक वेट करेंगे 5 वाला आप बना आधे 10 मिनट बाद बताइए मैं जाना था ना अब मुझे लगता है अब तो आवाज आई होगी ना। की आवाज को भला कोई रोक पाएगा? IBC24 उत्तर प्रदेश की आवाज को कोई रोक सकता है? जहां पर इंद्रवीर संवाददाता हो, चौधरी शहनवाज संवाददाता हो, आदर्श गुप्ता संवाददाता हो, ब्रजेश पांडे हो। अब देखिए ब्रजेश जहां बैठे हैं, अभी अखंड मुझे से बता रहे थे कि 46 डिग्री टेम्परेचर है, धूप में ही बैठे, खेत में ही बैठे हैं। ग्राउंड पे आदमी रहता है ना, ये IBC24 की ताकत है भाई। इंद्रवीर बताइए आज की बड़ी खबर। सर हम जी सर, हमारी मौजूदगी सर जिला पंचायत जो है कार्यालय पे है रायबरेली के, और यहाँ पे आज उत्तर प्रदेश में मंत्री जो है दिनेश प्रताप सिंह, वो केंद्र सरकार की जो 11 साल बेमिसाल है उनकी जो है अपनी उनको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है और एक नया जो है स्वरूप देने की कोशिश करी भारत ने। विकसित भारत, अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, 11 साल, नारी सशक्तिकरण की नई उड़ान, ऐसे कई सारे लोगो जो है भारत सरकार के तरफ से उत्तर प्रदेश के जो है लॉन्च किए गए हैं। आप देख सकते हैं उत्तर पूर्वोत्तर नवीन कास्ट केंद्र, ये ऐसे कई पोस्टर है जो लॉन्च किए गए। आज उत्तर प्रदेश में जो मंत्री दिनेश प्रताप है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं से संबोधित कर रहे हैं। मोदी की कई सारी जो सरकार की 11 साल की जो कार्य शैली रही उसको जो है दर्शा भी रहे, बता भी रहे, जैसे चाहे वो अयोध्या का मामला रहा हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मामला रहा हो, चाहे वो पहलगांव रहा हो, चाहे वो उरी अटैक रहा हो, ऐसे कई सारी जो काम भारत सरकार ने किए वो जो उत्तर प्रदेश में मंत्री दिनेश प्रताप है वो गिनाते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर हमला करते नजर आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया गया तो उस पर उन्होंने एक बड़ी बात कही
कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी क्या जाने जो है सिंदूर का मतलब क्योंकि उनको उनकी मांग में कभी भी रायबरेली वासियों ने सिंदूर देखा ही नहीं। तो सिंदूर जिनकी मांग में कभी दिखा ही नहीं, तो वो क्या जाने सिंदूर की कीमत और सिंदूर होता क्या है। ऐसे कई सारे कटाक्ष उत्तर प्रदेश सूबे के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह करते नजर आए कांग्रेस के ऊपर। जी राहुल। बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। चौधरी शहनवाज, आपके यहाँ की बड़ी खबर आज की कौन सी है? देखिए, अगर मैं आपको बता दूं, जनपद अमरोहा में जो लगातार जो है गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, और इसी को लेकर जो है आज अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो 40 से ऊपर जो है टेम्परेचर दिखता नजर आ रहा है। उसी को लेकर जो है राहगीर जो है वो सड़कों पर जो है वो सन्नाटा फंसा हुआ है। और लगातार देखा जाए तो जो मासूम बच्चे हैं वो गर्मी से जो है भीषण गर्मी से लोग परेशान है। और जो बिजली विभाग के जो लोग हैं वो अपनी पूरी तरह से वो मनमानी करते नजर आ रहे हैं, जिसको देखकर जो है लोग गर्मी से राहत पाने के लिए जो है वो अपने अपने जंगलों को निकले हुए हैं। जहाँ की अब आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग जो है एक कुआं है, उस कुएं के अंदर जो है गर्मी से राहत पाने के लिए जो है वो किस तरीके से पानी में छलांग लगा रहे हैं। और ये लोग आप कैमरे में देख सकते हैं, ये मासूम बच्चे और कितने ये लोग ऐसे हैं जो इस गर्मी से बचने के लिए पानी का सहारा ले रहे हैं। यही एक गर्मी है जो लगातार गर्मी का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। और जिस तरीके से अगर देखा जाए लाइट जो बिजली विभाग है वो लगातार बिजली विभाग जो है अपनी मनमानी करता नजर आ रहा है। लाइट भी जो है वो कटौती करते नजर आ रहे हैं। समय पर लाइट नहीं जा रही। इसी तरीके से देखा जाए तो पानी की तरफ पानी लगातार जो ग्रामीण है वो पानी की वजह से बहुत परेशान है। यानी कुल उसी को मिलाकर लेकर जो है गर्मी से लगातार उत्तर प्रदेश आईबीसी न्यूज परेशान 24 है। ने कल भी इस हालांकि खबर को ये प्रमुखता से समय तो दिखाया उतनी था, गर्मी जिसके पड़ी बाद नहीं जो जेठ का महीना होता है, जो लेकिन उन्होंने अब जैसे अधिकारियों ने जैसे जेठ खत्म हो रहा है और आषाढ़ की शुरुआत हो रही है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है उत्तर प्रदेश में खासकर। धन्यवाद शहनवाज। हमारे साथ आदर्श गुप्ता। आदर्श, अगर आपको आवाज आ रही हो तो आप कहाँ पर मौजूद हैं और आपके जिले से आज की बड़ी जी खबर कौन सी है? ये राहुल जी, हम बिल्कुल बताना चाहेंगे। आप आज हम सुना है हरदोई के जिला हॉस्पिटल में खड़े हैं, और इस जिला हॉस्पिटल में अभी अन्य गाड़ी आई था कन्या के वहाँ पर्चे पर जो आदर्श, बाहर से दवाई जहां भी पर आप देते हैं। मौजूद हैं, और अब सवाल हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। आवाज कट रही थी आपकी, कंटिन्यू। तो थोड़ा पर्चे तो प्रॉब्लम है आदर्श। मैं जानता हूं कि आप बहुत बाहर मेहनत से वहां पर पहुंचे हैं जिला हॉस्पिटल में, और काफी देर से आप प्रतीक्षा कर रहे थे, 1 घंटे पहले से पहुंचे हैं। लेकिन असल में आदर्श बात ये कि आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, तो दोबारा आखिर में आपसे कोशिश करूंगा, आप नेटवर्क में आने की कोशिश कीजिए। हो सके तो बाहर आ जाइए, कोई बात नहीं। जो आपने वहां से रिपोर्ट तैयार की वो बता दीजिएगा। हमारे साथ आकाश पाठक पीलीभीत से जुड़े हुए हैं, और अवनीश अवस्थी कानपुर जुड़े हुए हैं, और ब्रजेश पांडे हमारे साथ सिद्धार्थनगर से जुड़े हुए हैं। अब ब्रजेश, आप काफी देर से हैं, आप अपने यहाँ की सबसे बड़ी खबर वगैरह में बताइए हमारे दर्शकों को। जी राहुल, सबसे सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और रही सिद्धार्थनगर जिले की जो बड़ी खबर है, बार बार दिखाया जा रहा है कि जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जो मनरेगा का कार्य कराया जा रहा है, उसमें सबसे बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। ये भनवापुर विकास खंड की कई खबरें भी चलाई जा चुकी हैं इसको लेकर के। तो एक ग्राम पंचायत मुल्ला मिश्र पड़ा भनवापुर विकास खंड में, यहाँ सरकार के द्वारा लाखों रुपए लगा करके जो है सामुदायिक शौचालय का निर्माण करती है, और उस पे केयर टेकर की नियुक्ति भी किया गया है। केयर टेकर के मानदेय भी सरकार प्रति माह 6,000 रुपए और 3,000 रुपए साफ सफाई का पैसा दे रही है। और ऐसे में ठीक जो है। वहाँ लिखा जाता है सुबह 5 बजे से लेकर के और यानी 10 बजे तक सामुदायिक शौचालय खुला रहेगा। केयर टेकर की नियुक्ति होती है, सामुदायिक शौचालय पर केयर टेकर का नाम लिखा होता है, इसके बाद भी उसपे सामुदायिक शौचालय पे ताला लटक रहा है। जी राहुल। ये तो बड़ी लापरवाही है। इस खबर को आप थोड़ा विस्तार से भी फाइल कीजिएगा। इसको हम 9 बजे 9 रिपोर्टर में भी इस खबर को रखेंगे। अच्छी खबर है, असर होना चाहिए इसका। कम से कम हमारी खबर का इम्पैक्ट हो, ये अच्छी बात है। अवनीश अवस्थी कानपुर से आज की बड़ी खबर कौन सी है?
जगह था 6 साल की मासूम के अंजाम दिया था, जिसके बाद में जो है वो मौके से वहां पर फरार भी हो गया था। इसके बाद में पुलिस ने जो है उस आरोप भोर पहर एनकाउंटर करते हुए गिरफ्तार कर लिया। हाफ एनकाउंटर उस युवक का किया गया। आपको बता दें एक मजार के पीछे ले चॉकलेट का बहाना देकर के कल्लू नाम का युवक जो 24 वर्षीय के साथ में गंदगी की, उसके बाद में जब उसकी हालत जो है नाजुक हो गई और जब उस हालत नाजुक देखते हुए वो वहां पर सीएचसी अस्पताल में उस मासूम को ले गया। जब मासूम के साथ में उसके परिजन पहुंचे तो उन्होंने उस युवक के साथ में मारपीट भी की, जिसके बाद जो है कहीं ना कहीं वो वहां से मौके से फरार हो गया। उसके बाद पुलिस लगातार उसकी खोजबीन कर रही थी और वहीं घाटम के पास से ही भोर पहर गिरफ्तार किया गया के दौरान पर जो है उसका हाफ एनकाउंटर किया गया है और फिलहाल जो युवक है जो इसने गंदगी की है वो पुलिस की गिरफ्त में है। साउंड धन्यवाद अवनीश जानकारी के लिए। आकाश, आपके जिले से, आपकी टीवी से बड़ी खबर कौन सी है आज की? राहुल जी, हम आज बताना चाहिए हम इसमें हर हालांकि मैंने आकाश से किया था सवाल, लेकिन आदर्श बोल रहे हैं। शंकर जी जरा चेक कीजिए प्लीज कि ये बार बार आदर्श को प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्यों बार बार प्रॉब्लम आ रही है? इनकी आवाज नहीं आ रही है। उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या अभी हमारे साथ आकाश जुड़े हैं पीलीभीत से? डॉक्टर चलिए जो यहाँ पर लास्ट जो है ना। दवाई लिखी है। जी सर, मेरी आवाज आ रही? बोलिए बोलिए। सर मेरी आवाज आ रही? सुन रहा है पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश सुन रहा है भाई आपको। हाँ सर, मैं ये हाँ सर मैं जी सर मैं ये कह रहा जी सर मैं ये कह रहा था, यहाँ पर जो डॉक्टर थे वहाँ पर बाहर से दवाई लिख देते थे और जो डॉक्टर हैं यहाँ पर बाहर की दवाई लिखते हैं और दवाई लिखने के बाद में वो बाहर से दवाई ली जाती है। कहीं ना कहीं पर यहाँ पर डॉक्टरों की भी लापरवाही देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो कुछ गरीब लोग भी हैं यहाँ दवाई लेने आते हैं, काफी दूर दूर से आते हैं, लेकिन जब उनको बाहर से दवाई लिखी जाती है जिसकी कीमत ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया हूँ और ये मैसेज दूर तक जाएगा। हरदोई के सीएमओ महोदय, एक चीज आपको समझना पड़ेगा, क्या ये बात माननीय स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचे? जिला हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्टर हैं वो ज्यादातर बाहर से दवाओं को लिखते हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। जो दवाई उपलब्ध ना हो हॉस्पिटल में, वो अगर जरूरी हो, उसका कोई विकल्प ना हो, तो आप उसको बाहर से लिख सकते हैं। लेकिन ज्यादातर दवाएं बाहर से लिखने का क्या मतलब है? फिर हम ये दावा ही क्यों करें कि हमारे यहाँ दवाएं फ्री में दी जाती हैं, जब सारी दवाएं बाहर से ही मिल रही है। सीएमओ महोदय, मैं डायरेक्ट 1 to 1 बात आपसे इसलिए कर रहा हूं, वरना मैं डॉक्टर से करता, क्योंकि आप वो अधिकारी हैं जो डॉक्टर्स को निर्देश दे सकते हैं। कम से कम ये बात स्वास्थ्य मंत्री तक ना पहुंचे तो अच्छी बात है। आप उसके पहले मामले को टैकल कर लीजिए, हैंडल कर लीजिए, लोगों को प्रॉब्लम ना हो। हमारा कंसर्न सिर्फ इतना है, IBC 24 उत्तर प्रदेश सिर्फ इतना चाहता है कि जो लोग जिला अस्पताल में आ रहे हैं, अपने आप को दिखाने के लिए आ रहे हैं, उनको प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। आकाश, आपके जिले से आज की बड़ी खबर कौन सी है? आकाश, आवाज आ रही है? तो अब आप ये बताइए कि आपके जिले की आज की बड़ी खबर कौन सी है? अखंड जी, आपको बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10वीं और 12वीं के जो छात्रों ने टॉप किया है उसको लेकर एक टैबलेट और उन्हें चलिए, आवाज चली गई आपकी, लेकिन एक चीज है, आपने शुरुआत कहा कि अखंड जी यानी हमारे संवाददाता अखंड ने बेहतरीन काम किया है इन दिनों। तो ये भव्य स्टूडियो है IBC 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का। यहाँ रोजाना IBC 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के जरिए आप तक खबरें पहुंचेंगी। नमस्कार,
आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IBC 24 यूपी यूके।